हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है मेरी सीक्रेट स्पेस में। और मैं हूँ कनक। और आज हम एक बहुत ही प्यारे टॉपिक पर और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ज़रूरी टॉपिक पर हम रीडिंग करने वाले हैं। एंड ये जो रीडिंग है ये बहुत सिग्निफिकेंट है। और इसके साइंस बहुत ज़्यादा मुझे खुद को बहुत दिनों से मिल रहे थे। एंड बट यही होता है कि जब कोई साइन को आपको समझना होता है कि हाँ इसका मीनिंग ये है और अब इसे यूज़ में लाना है, अब इसका कुछ मतलब निकलता है, तो तभी हो पाता है वो। तो ओके, सो मैं ज़्यादा सस्पेंस नहीं बनाते हुए यहाँ पर बताऊंगी कि आज हम करने वाले हैं रीडिंग विच विल बी ऑन द टॉपिक कि क्या आप महाभारत से कनेक्टेड हैं। नाउ ऑब्वियसली एक जनरल रीडिंग है, सो मैं यहाँ पर एग्जैक्टली तो हर किसी के लिए नहीं बता सकती कि ऐसे होंगे आप कनेक्टेड या ऐसे, बट लाइक एक ओवरऑल एनर्जी आपको पता चलेगी कि क्या आप सच्ची में कनेक्टेड हैं या नहीं। या सो आई फील दैट। एंड आज हम 3 पाइल्स रखेंगे और वो तीनों पाइल बेस्ड होंगी कुछ चार्म्स के ऊपर। आई फील हमारे पास चार्म्स हैं यहाँ पर, सो मैं वो एज अ फ़ोटो ऐड करूँगी। एंड या आई फील कि आज हम एआई जनरेटेड इमेजेस नहीं रखेंगे, मुझे लगता है हमें इससे चूज़ करना चाहिए। सो लेट्स डू दैट। एंड या सॉरी, मेरा थ्रोट गला बहुत ख़राब है। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं अब हम, और मैं आप सबको आपकी रीडिंग्स पे मिलती हूँ। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, आपका स्वागत है आपकी रीडिंग में। और इफ़ यू हैव चोज़न दिस देन दिस ट्री ऑफ लाइफ सिंबल, या आपको ऐसे ग्रुप 2 से अट्रैक्ट हो तो भी ये आपकी रीडिंग है। एंड सो चलो अब स्टार्ट करते हैं आपके लिए कि क्या आप महाभारत से कनेक्टेड हैं, या क्या है आपका महाभारत से कनेक्शन। लेट्स सी दैट। ये काली माँ ओरेकल है मेरे पास, हम इससे देखेंगे। बट सबसे पहले वो टैरो कार्ड्स है उससे हम देखेंगे, देन हम देखेंगे इससे हमारे पास क्या आता है। या लेट्स गो। या ओके, ओके। सो मुझे यहाँ पे पहले ही कुछ चीज़ें पता चल रही हैं आपके बारे में कि आई थिंक ये थोड़ा ना आपके लिए ऑब्वियस है। लाइक मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन कि क्या आप महाभारत से कनेक्टेड हैं, तो मुझे लगता है हाँ आपका एक कनेक्शन है महाभारत से। और ये कनेक्शन बहुत ऐसा ऑब्वियस सा कनेक्शन है। अब वो ऑब्वियस कैसे है वो हम देखते हैं। मुझे सबसे पहले तो ये चैनल हो आपके लिए, सो बताइए। ओके,
हमारे पास यहाँ पर ये कार्ड्स हैं। वी हैव द हर्मिट, द किंग ऑफ कप्स, द नाइट ऑफ कप्स, and we have the queen of pentacles from the bottom of the deck। ठीक है, और ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ना एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है यहाँ पर। सॉरी, मुझे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई, सॉरी ये पेज ऑफ कप्स है, माय बैड। बट नो साइन इज अ कोइंसिडेंस। ठीक है, तो सबसे पहले जो मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है कि आपका एक ऑब्वियस महाभारत से कनेक्शन, आपका एक, हाँ मतलब कि आपका एक कनेक्शन इतना मतलब ऑब्वियस क्यों है, उसके लिए मुझे ये आ रहा है कि आप लोग ना आप लोग एक ऐसे पर्सन रह चुके हो जो लाइक दैट हैज़ बीन वेरी नोन, दैट हैज़ बीन वेरी नोन इन टर्म्स ऑफ कि ना मतलब लाइक लोग आपको जानते थे। ओके, पाइल 1 में मुझे ऐसा आया था कि आप एक ऐसे पर्सन थे जो लाइक उस जनरेशन के थे, लाइक सॉरी थोड़ी एल्डर जनरेशन के थे, लाइक अर्जुन एंड पांडवास, वो वाला जो उनसे ऊपर वाली जनरेशन के। आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग यहाँ पर मुझे एक जैसे वो ही जनरेशन के दिख रहे हैं, अर्जुन एंड उस जनरेशन के, जब आप उस टाइम में थे। एंड वहाँ पर आप मुझे एक ऐसे पर्सन दिखाई दे रहे हो जो शायद दैट इज़ नॉट रियली मैंशनड इन द हिस्ट्री एज सच। महाभारत के अंदर ऐसा लाइक वो पर्सन मेंशन नहीं है, बट आई फील आप ऐसे पर्सन रह चुके हैं जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्शंस रहे हैं आपके, आपने बहुत लोगों से कनेक्ट किया है, आपको बात करना बहुत पसंद है लोगों से। एंड हाँ लाइक थोड़ा सा आप ऐसा सोशल टाइप पर्सन रह चुके हैं। एंड महाभारत में आपका कहीं ना कहीं एक ये योगदान था कि आपने बहुत लोगों को ना आपने बहुत लोगों को ना जैसे कहते हैं ना कि हर एक सिक्के का दूसरा पहलू होता है, दो पहलू होते हैं, तो मुझे लगता है कि आपने कहीं ना कहीं बहुत लोगों को ना वो दोनों पहलू दिखाए हैं, दोनों पहलू बताए हैं। सही गलत तो वो तो है ही कि कि कौरव जो थे वो धर्म के पक्ष में नहीं थे, और ये चीज़ है। पर आपने वो कैसे उस मतलब उस पॉइंट तक पहुँचे कि वो अधर्म का साथ दे रहे थे, वो कैसी हुई चीज़ें, वो घटनाएं क्या थी, और वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपने लोगों को बताई है। और ग्रुप नंबर 2 यहाँ पर ना मुझे बहुत हद तक आपने मुझे युद्ध में भी शामिल होते हुए दिख रहे हो, आप युद्ध में भी थे आपने। हाँ, बट ऐसा है कि युद्ध में आप मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि आपने काफ़ी ज़्यादा मतलब जितना आपने युद्ध लड़ा है उससे कहीं ज़्यादा आपने लोगों को चीज़ों के बारे में थोड़ा सा लाइक उनकी मदद करने की भी कोशिश करी है। जैसे युद्ध में बहुत लोग मरे थे, तो आपने काफ़ी लोगों को ऐसा मदद की है। जैसे मुझे मेडिसिन जैसी चीज़ें भी दिख रही है, लाइक समवन रियली हेल्पिंग, ऐसा उस वे में डॉक्टर टाइप। आई वुडेंट से पूरी तरीके से डॉक्टर, बट लाइक रियली हेल्पिंग, ऐसा मतलब ऐसे डॉक्टर जैसे किसी की मदद करना, वैसा दिख रहा है मुझे। और महाभारत के वक्त आपने, जैसे मैंने कहा, लोगों की मदद तो करी, और उसके साथ साथ आपने युद्ध में भी लिया भाग। और युद्ध में आप मुझे पांडवों के पक्ष में ही दिख रहे हैं। और वहाँ पर आपने काफ़ी हद तक ना चीज़ों को ओके, आप मुझे ऑब्जर्वर दिख रहे हो ग्रुप नंबर 2, आप जो भी हो। और मुझे लगता है ये एक ट्रेट आपके अंदर अब भी है कि आप ना ऑब्जर्वर हो।
लाइक आपके अंदर एक बहुत बैलेंस्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। जैसे मैंने कहा, आपको लोगों से बात करना भी पसंद है, लोगों से बात भी करते हो, ऑब्जर्व भी करते हो, और बहुत सारी चीज़ें करने में भी विश्वास रखते हो। लाइक इट्स नॉट कि बस कि बस बोलना ही है। ये मुझे दिख रहा है, लाइक रियली डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई सी। मतलब जैसे बहुत सारी चीज़ें भी कर रहे हो और ये चीज़ भी है। इसके अलावा मुझे ये दिख रहा है कि महाभारत में आपने अ, उस वक्त के दौरान आप अपने अपने लोगों से बात करी। मुझे ऐसा भी लगता है आप लोगों ने अ, अगर कोई यहाँ पर थोड़ा सा जानना चाहता है इसके बारे में, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने दोनों पक्षों से बात करी है, लाइक बैठ के बात करी है। और ऐसा भी नहीं कि उन्होंने लाइक मतलब आप ओके, आप कहीं ना कहीं एक शांति दूत भी बनने की कोशिश की हो बहुत बार महाभारत में, ऐसा। पर ऐसा शांति दूत नहीं जो मतलब जैसे उन सामने वाले को भी पता आप इसी मंशा से आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपने दोनों पक्ष समझाने की कोशिश करी है, लाइक कौरवों को पांडवों का पक्ष और ऐसा कुछ। पर मुझे लगता है कि आपको भी कहीं ना कहीं आप आपका भी कनेक्शन मुझे दिख रहा है कृष्ण जी से। और कृष्ण जी ने ना आपको, एंड इट इज़ थोड़ा स्ट्रेंज है, पर जो भी मैंने चीज़ें कही शांति दूत बनना, बैलेंस रखना कर्म में, कथनी में, ये सारी चीज़ें, ये बहुत कृष्ण जी की पर्सनैलिटी सी लगती है मुझे। और जैसे मैंने कहा कि आपका कृष्ण जी से भी कनेक्शन है, तो मुझे लगता है कि आप कृष्ण जी अ, आप एक कृष्ण जी के फॉलोअर रहे हैं महाभारत के समय। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा रही है आपकी महाभारत के वक्त की जो लाइफ थी, ज़िंदगी थी उस वक्त के दौरान, कि आप कृष्ण जी के फॉलोअर रहे हैं। आप आपने आपने कृष्ण जी की को लीलाओं से सीखा, लीलाओं को एक खुले दिमाग से आपने समझने की कोशिश करी। जैसे मैंने कहा कि आप देखते हैं, आप समझते भी हैं, आप परखते भी इन चीज़ों को, तो आपने वो परखा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और ये भी कि आपने काफ़ी बार आपको जेन्युइनली ये एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ, जो भी ग्रुप 2 देख रहे हैं, आपको बहुत प्रेम है कृष्ण जी से, मुझे लगता है। लाइक आप मतलब जैसे कहते हैं ना कि मतलब मैं कैसे समझाऊँ, जैसे आपको ऐसा लगता है कि वो मेरे ही हैं, लाइक वो मेरे हैं, वो मेरे। अब मुझे नहीं पता आप कैसे देखते हैं, भाई देखते हैं, पिता देखते हैं, क्या देखते हैं, पर ऐसा कुछ आप उनको इतना अपना मानते हो, और आपका एक कनेक्शन वो हमेशा है महाभारत से। और मुझे लगता है कि आप ये भी हो सकते हो कि अगर कभी आप महाभारत देखते हो, लाइक महाभारत का मे बी कोई सीरीज़ हो, या आप कोई बुक पढ़ते हो, कोई किताब पढ़ते हो, टीवी पे देख लिया ऐसा कुछ, तो आप वही वाला क्या बोलते हैं, वो कर्म योग, जब कर्म योगा बहुत सारी जो भगवत गीता वाला जो पार्ट है, आप वही मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हो आप उसके अंदर, और कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते आपको शायद। आप मुझे ना ऐसा सुनाई दे रहा है ग्रुप नंबर 2, आप ऐसे लोग हैं हु आर जो ना मतलब आप लोग विद्रोह करते हैं, पर आप आपके विद्रोह में एक यू नो दिशा है। इट्स नॉट, ऐसा नहीं है कि बस बस मुझे मुझे किसी से ऐसे झगड़ा करना है, लड़ाई करनी है, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना आपको आप या कि आप के आगे कोई एक दिशा है, तो आप उससे ही चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो वैसा मुझे नहीं दिख रहा है। मतलब आप आपके गुस्सा में भी, अगर आप गुस्सा करते तो उसमें भी एक दिशा है, ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है। हालांकि गुस्सा करना अच्छी बात नहीं, पर विद्रोह की बात कर रहे थे हम, तो विद्रोह में एक दिशा है। और यहाँ पर ना वही आप कृष्ण जी, आपको कृष्ण जी सबसे ज़्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि वो ना जो भी वो करते हैं, जैसे भी वो हैं, वो उनसे कोई
नफ़रत नहीं कर सकता उनसे, कोई ये नहीं कह सकती कि ये बुरा इंसान है। कहते भी हैं तो ऐसा उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तो थोड़ी मुझे आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है यहाँ पे वैसी, बिल्कुल कृष्ण जी जैसी। और वही होता है जो हमें पसंद होते हैं, जिन यू नो जो भी भगवान या जिनमें भी हम मानते हैं, जब हमारा भरोसा और विश्वास उनके ऊपर इतना बढ़ता जाता है, तब हम भी उनकी उनके कुछ क्या बोलते हैं, अच्छाई अंदर ले लेते हैं। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ये भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग कृष्ण पक्ष में भी पैदा हुए हो सकते हैं। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष होता है ना, वो मुझे वैसा दिख रहा है। यहाँ पे कुछ लोग उस वक्त भी पैदा हुए हो सकते हैं, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। तो महाभारत का आपका अगर मैं बताऊं कि एक कैसा कनेक्शन रहा है, तो आपका एक ऐसा कनेक्शन रहा है जो जो स्वयं कृष्ण जी भी कभी झुठला नहीं सकते हैं। और ये महाभारत इसके बारे में नहीं कि और कितने लोग आपको जानते थे, कृष्ण जी आपको जानते थे, कृष्ण जी से आपका कनेक्शन है। क्योंकि देखा जाए तो महाभारत को करवाने वाले भी कृष्ण जी ही थे। और कृष्ण जी, मैं ऐसे नहीं कह रही कि मैं शिव जी या उनके यहाँ पर मेंशन नहीं कर रही, ऐसा नहीं है। पर वही बात है जैसे हम पढ़ते हैं कि एक एक पूरी साइकिल है कि पहला पहले ऐसे युग युग से चीज़ें दुनिया बदलती रहती है, वैसी चीज़ें मुझे यहाँ पर आ रही है। तो मैं यही कहूँगी कि आपके लिए महाभारत मतलब कृष्ण जी हैं। और मुझे ऐसे सुना था और कोई नहीं, तो ऐसा बिल्कुल यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आपके बारे में। और मैं देखना चाहूँगी कुछ अगर बताना चाहते हैं यहाँ पर कि इनके लिए अभी इस विषय ये जो हम कर रहे हैं उसके हिसाब से क्या सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी है, लाइक महाभारत से इनका कनेक्शन क्या है और ये जानना क्यों ज़रूरी है। ग्रुप नंबर 2 के लिए बताइए, ग्रुप नंबर 2 के लिए बताइए प्लीज़ कि क्या महाभारत से जो इनका कनेक्शन है वो क्यों जानना ज़रूरी है अभी। ओके। ओके, ये ठीक है। ओके, तो पहले आपके लिए क्यों जानना ज़रूरी है ये, या ये वीडियो तक आप क्यों पहुँचे हैं, आपका महाभारत से आपको क्यों मतलब लाइक इसी वक्त के दौरान आप क्यों महाभारत के बारे में जान रहे हैं इस वीडियो के थ्रू। मुझे पहले तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर कृष्ण जी बता रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है कि महाभारत के बारे में जब ऐसे आभास लोगों को होने लगते हैं या महाभारत के बारे में ज़्यादा जानने का मन करता है, तो वो एक ऐसा साइन है उनकी तरफ से कि अब लोगों की ज़िंदगी में ना चीज़ें बदल रही हैं, लोगों की ज़िंदगी में चीज़ें ऐसी बदलेंगी कि वो ना चीज़ों को लाइक मैं कहूँगी कि कुछ हद तक पहले तो समझ नहीं पाते लोग। ये आपके लिए बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में अभी जो चीज़ें ऐसे बदल रही है ना, अगर ये पहले तो मुझे ना बहुत ऐसा इनिशियल थोड़ा पहले वाले उसके ऊपर दिख रहा है, पड़ाव के ऊपर। तो ऐसा है कि चीज़ें आपके लिए बदल रही हैं और वो चीज़ें ऐसे बदल रही कि आपको शायद अभी ऐसा लग सकता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि चीज़ें किस राह पर जा रही है। पर ये यहाँ पर है कि अभी आपका ये मैसेज तक पहुँचना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही है कि यहाँ पर एग्जाम्पल दे के बता रही कि देखो, अब जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तब महाभारत की युद्ध होने वाला था या जब वो युद्ध चल रहा था, तब किसी को पता, कोई भी नहीं जानता था कि उस युद्ध का
रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा, किसी को नहीं पता था। तो यहाँ पर ये सबको पता था, या ये कहीं ना कहीं सब जानते थे कि अब जो भी होगा वो अच्छे के लिए ही होगा, और जो भी होगा वो सबके हित में होगा, धर्म की स्थापना होगी। तो ये मुझे सुनाई दे रहा है आपके लिए बिल्कुल ऐसा ही कि अभी आपको जो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही कि वो क्या हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, तो यहाँ पर ये बिल्कुल श्योरिटी है, बिल्कुल यहाँ पर यू नो कंफर्म है कि आपके लिए चीज़ें हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं, और आपके अच्छे के लिए ही हो रही हैं, चाहे अभी आपको दिखाई दे या ना दे। क्योंकि आपके आपकी ज़िंदगी में भी जो अब चीज़ें हो रही हैं ना, वो छोटी मोटी नहीं है, वो ऐसी चीज़ें नहीं है जो आप आप आपके नोटिस में नहीं आई या आप देख ना पाए अपनी ज़िंदगी में बदलते हुए। वो चीज़ें ऐसी है कि वो आपकी ज़िंदगी तो बदल रही है, पर वो आपको भी बदल रही है, आपका देखने का नज़रिया बदल रहा है। और महाभारत आप ये इस वीडियो के बारे में मैं क्या बोल रही हूँ, इस वीडियो तक आपका पहुँचना और इसके बारे में जानना, ये संकेत है कि आप बहुत करीब हैं अपने लिए, एक एक बहुत ओके, आप बहुत करीब है अपने सच में जीने के लिए, मुझे ऐसा लगता है। ग्रुप नंबर 2 यहाँ पर इसलिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये जो आपका सच है ना, ये आपको कहीं ना कहीं पता है, मुझे ऐसा लगता है आप जानते हैं आपका सच क्या है। पर अभी आप ये सच को ना, मतलब अब समय आ गया कि अब आप वो सच को घोट के पी लो, घोट के एकदम पी जाओ, और अपने अंदर उसको स्थापित कर लो, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है। तो ऐसे मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, पता ही क्या है जानना, कि आप एक बहुत ही पावरफुल, ताकतवर आत्मा है, सोल है, और आपको जगाया जा रहा है, आपको सच्ची में लिटरली यहाँ पर जगाया जा रहा है कि आप जागे और आप देखें आपके आसपास आपके लिए कैसे चीज़ें बदल रही हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि आप यहाँ पर खाने पीने, ज़िंदगी जीने, ये सब ही नहीं करने आए हो, घूमने ही नहीं आए हो। आप यहाँ पर आप यहाँ पर अपने लिए कुछ, अपने बारे में कुछ जानने आए हो, अपने अपने सच तक पहुंचने आए हो। आपकी आपकी कह रही हूँ किस्मत में ये लिखा है। और ये चीज़ ना, मुझे ना ऐसे सुनाई दे रहा है कि आपके लिए अपनी ज़िंदगी में अपने सच को जानने से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं होना चाहिए। ग्रुप नंबर 2 कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपको आपके सच की वो वैल्यू सबसे ज़्यादा रखनी चाहिए, उसको सबसे ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी आत्मा यहाँ पर कुछ चाह रही है, और वो कुछ ऐसा चाह रही है जो जो अगर उसको अब नहीं मिला ना, तो वो यहीं फंस के रह जाएगी। आपकी आत्मा मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाएगी। ये जो लाइफ टाइम है आपका, ये जो ज़िंदगी है, ये वाली ज़िंदगी, मतलब पास्ट लाइफ भी होती है, पहली की ज़िंदगी भी होती है, अभी ये वाली है। तो मुझे लगता है कि ये जो आपकी लाइफ होगी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी आगे की जर्नी की। अब आगे की जर्नी का मतलब है कि अगली ज़िंदगी, या ये चीज़ मुझे दिख रही है। तो ये ज़िंदगी तो आपको बिल्कुल ही इसका पूरा रस आपको लेना है, और उसे जीना भी है, पर जीने से कहीं ज़्यादा अपने सच की तलाश करनी है आपको। ये आपको करना है ग्रुप नंबर 2। और इस वीडियो तक पहुंचना है, आपका साइन है कि आप कर जाएंगे, वो सच अपना ढूंढ लोगे आप, बिल्कुल मुझे दिखता है यहाँ पे। बस आप इस चीज़ को मान लो और एक्सेप्ट कर लो। या मुझे पता है ये भी लग रहा है आपके लिए कि आप ना
आपने खुद ग्रुप नंबर 2 आपकी आत्मा ने खुद यहाँ पर श्री कृष्ण से एक कॉन्ट्रैक्ट लिखवा के आए हो। मतलब एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब हम सारी आत्माएं, जैसे मैं भी हूँ या कोई भी है, हम सब लोग भगवान के साथ एक ऐसा डील करके आते हैं कि हमें ये चीज़ें इस ज़िंदगी में महसूस करनी है, जीनी है, और हमें इन चीज़ों से आगे बढ़ना है या कुछ करना है, ऐसा हम सब भगवान के साथ ऐसी बात करके आते हैं हम। तो मुझे ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप बहुत, आपने ये, आपकी ये मिन्नत है, आपकी ये वो है, इच्छा है, और ये इच्छा जब तक पूर्ण नहीं होगी ना, आप जा नहीं सकते ये दुनिया छोड़ के। चाहे आपको ये करने में, चाहे आपको ये इस सच तक पहुंचने में आपको पता नहीं शायद अपनी पूरी ज़िंदगी लग जाए, या पता नहीं 40-50 साल लग जाए, मुझे नहीं पता, बहुत कम वक्त भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है। ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए बहुत अलग चीज़ें होंगी यहाँ पर, बट जो भी है, आप आपकी आत्मा की जो एनर्जी, मुझे जो ऊर्जा दिखाई दे रही है ना, वो ये है कि कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे वो गाना सुनाई दे रहा है, बरसे चाहे अंबर से आग, लिपटे चाहे पैरों पे नाग। तो ऐसा ही कुछ आपकी आत्मा की वही ऊर्जा दिख रही है मुझे कि भाई जो भी हो, मैं तो अपने सच तक पहुंच के ही रहूँगा, रहूँगी। इसी एनर्जी में आपको आना है ग्रुप नंबर 2। एंड एनीथिंग एल्स, कुछ और? हाँ देखो ना, ओ माय गॉड, आपके ना, आप, ये मेरे पास 2 कार्ड है, इन दोनों में इन्होंने ताज पहना हुआ है, और ये जो कार्ड है पीछे से, सॉरी, ये वाला, इसमें ये जो बच्चा है इसको माँ ने उठाया हुआ है। पता है इसका क्या मतलब है? कि आप ना, आपको भगवान ने बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं, जैसे, ओ मैं ये कैसे समझाऊँ, जैसे ना, ओके मैं समझाती हूँ। हम सबकी ना एक जगह होती है, लाइक जैसे जैसे हम जो यहाँ हैं, ऐसा एक एक दूसरी, मतलब ऊपर की एक दुनिया होती है जहाँ पर हम, हमारी एक सेल्फ होती है, मतलब जैसी हमारी आत्मा वहाँ है वैसे उस दुनिया में भी होती है, और वहाँ पर आप जैसे हैं वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इसने ताज पहने हुए ना, मतलब यहाँ पर दोनों में ताज पहना हुआ है माँ ने, तो बिल्कुल ऐसा ही आपका, आपकी जो एक पावर है, आपकी जो ऊर्जा है, वो इतनी शक्तिशाली है कि आप लिटरली कुछ भी कर सकते हैं जो आपकी आत्मा के लिए सही है और जो आपकी आत्मा चाहती है, और आपको ये सारी चीज़ें मतलब आप, ताकि आप ये सारी चीज़ें पा लें, आपके लिए स्वयं यहाँ पर कृष्ण जी हैं आपकी मदद करने के लिए, और वो यहाँ पर आपको बिल्कुल बचाए हुए हैं हर हर कोई भी मुश्किलों से जो आपके लिए सही नहीं है, वो सारी चीज़ों से। ये चीज़ बिल्कुल है यहाँ पे ग्रुप नंबर 2, बिल्कुल है, राइट। एनीथिंग एल्स? ओके, आई थिंक यही मुझे मैसेज आ रहा है आप लोग के लिए ग्रुप नंबर 2। आई होप आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग हो, या जैसी भी लगी हो, आप कमेंट करके बताओ मुझे कैसी लग रही है, या अगर आपको और भी कुछ कहना है कि कैसे रीडिंग आपकी लाइफ में रेजोनेट हो रही है, कैसे आपको पता चल रहा है कि आपकी रीडिंग है, जो भी आपको लगे, आप कमेंट करें, और ये रीडिंग को क्लेम करना मत भूलिए प्लीज़। मुझे लगता है कि बहुत ही बहुत ही प्यारी रीडिंग रही है ग्रुप नंबर 2 आपकी, तो आप क्लेम करना मत भूलिए। जो भी आपको लगता है जिससे भी आप क्लेम कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आई डोंट नो, जो भी आपको लगे।
इसके अलावा ये एक जनरल रीडिंग है, सो सब मैसेजेस आपके लिए नहीं होंगे। जो भी आपको लगे कि आपके लिए मैसेज है वो ही लीजिए, वरना मत लीजिए। और अगर आपको एक पर्सनल रीडिंग चाहिए मुझसे, तो आप ईमेल आईडी गिवन है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं उसके बारे में। और आज के लिए यही था। मैं काफ़ी टाइम से चाह रही थी कि मैं रीडिंग करूँ, और हो गई आज ये रीडिंग। तो बहुत मज़ा आया आपकी रीडिंग करके, ग्रुप नंबर 2। सो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, भगवान से जुड़े रहे, और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा।